बरसात का जल पीने की इच्छा लेकर के छत पर एक घड़ा को रख दिया, लेकिन जल्दीबाजी में घड़ा को पलट करके और नीचे आ गया। रात भर वर्षा होते रही। सुबह में जब जल भरने गया, जल पीने गया गिलास लेकर के, तो उसके घड़ा में एक बूंद भी पानी नहीं आया। भगवान को भला बुरा कहने लगा, साधु महात्माओं को भला बुरा कहने लगा, भगवान को प्रतिपक्षी बताने लगा। संतों ने कहा कि तुम भगवान को क्यों गाली दे रहे हो? कहा भगवान हमारी इच्छा को पूरी नहीं किया। कहा तुम्हारी इच्छा क्या थी? कहा मैंने बड़ी आशा से, बड़ी इच्छा से घड़े को छत पे रख के आया था, लेकिन एक बूंद पानी नहीं दिया। साधु ने कहा कि तुम घड़ा को अगर सुलट कर रखा होता तब तो घड़ा में जल लबालब भर गया हो, लेकिन तुमने घड़े को उलट कर रख दिया, तो रात भर क्या जीवन भर वर्षा होगी, लेकिन तुम्हारे घड़े में पानी नहीं आएगा। कहने का मतलब आप कथा सुनिए, जग कीजिए, पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान नाम लीजिए, तिलक लगाइए, माला फेरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उल्टी घड़ा में कुछ नहीं आएगा। बुद्धि रूपी घड़े को सुलट कर रखिए, भगवान के सन्मुख रखिए, तो इसमें सारे पुण्य, सारे धर्म, सारे तब तो आते जाएंगे, और तब जान करके तुम मानव होने का गौरव प्राप्त करोगे। नहीं तो मानव का जीवन यूं ही चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। कहते हैं कि जीवन का सम्मान करो, जीवन का प्रभु से नाता, हर शरीर के अंदर बैठा तेरा भाग्य विधाता सबके हृदय में वास कर रहा है। इसलिए किसी का बेवजह अपमान करना, किसी के साथ बेवजह अन्याय करना, उसके जीवन में कर्मे रस को घोलना, उसको अपमानित करना, ये सोच करके कीजिए, क्योंकि इसका हिसाब आपको ही चुकाना पड़ेगा। जिसके प्रति आप पाप कर रहे हो, जिसके घर में आप डकैती कर रहे हो, तो घर वाले को दंड नहीं मिलेगा, आपने उसके घर से धन हड़प लिया है, इसलिए उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और जमराज के खाते में ये सारी बात नोट हो रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। जीवन के इस रहस्य को समझ जाओ तो जीना सार्थक हो जाएगा। मैंने निवेदन किया कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि धर्म का ये गुण है कि मख हो दुज भोजन मत होम सराधा। ये श्राद्ध जो है ये हर एक गृहस्थ के लिए एक यज्ञ है, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव एक महान यज्ञ है गृहस्थ के लिए। लेकिन श्राद्ध ही तक नाता नहीं है माता पिता का, जीवन में भी उनको यथासंभव सुख देने का प्रयास कीजिए, उनको सेवा करने का प्रयास कीजिए, उनको सद्भावना से जीने का अधिकार प्रदान कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में अब घर का सर्वस्व है तो अब माता पिता का इनकार कर दीजिए, उनको नकारते रहिए, उनको फटकारते रहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ये धर्म का मूल विलक्षण स्वरूप है गृहस्थ के लिए। इसलिए रावण अपने अनुयायियों से कहा कि तुमको धर्म का निर्मूल करना है तो तुम ऐसे ऐसे जगहों पर जाके आघात करो, जिस गांव में देखो कि लोग गौ का पालन कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, उस गांव को ही जला कर राख कर दो, उस ब्राह्मणों का गर्दन उतार दो। यानी कुल मिलाकर के जैसे धर्म का निर्मूल हो जाए, धर्म का विनाश हो जाए, ऐसा काम मेरी आज्ञा से तुम सब तीनों लोक में घूम घूम करके संपन्न करो। प्यारे ऐसी स्थिति हो गई, सब लोग रावण के डर से, असुरों के भय से जग करना धीरे धीरे बंद कर दिए, श्राद्ध करना बंद कर दिए, भगवान नाम लेना बंद कर दिए, और यहाँ तक बात हुई कि पूजा पाठ भी छोड़ दिए। रावण के भय से ऐसी स्थिति हो गई, पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि तुम धैर्य से भगवान का स्मरण करो, भगवान अवश्य ही अवतार लेंगे। लेकिन महादेव शंकर उस सभा में उपस्थित होकर के भगवान शिव ने समझाया, कहा देवता को खोजने के लिए हमें किसी खास जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वो दैवी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है।
और उसे खोजने के लिए हमें प्रेम चाहिए, उसे खोजने के लिए हमें हार्दिक श्रद्धा चाहिए, तब जाकर के वो चेतना प्रकट होती है, तब वो परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए भोलेनाथ ने इशारा किया, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई। देश काल दिशि विधि सहुमाई, देश काल दिशि विधि सहुमाई, खोजऊं जहाँ कहाँ प्रभु नाई, खोजऊं कहाँ जहाँ प्रभु नाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा हरि सर्वत्र व्याप्त है, उसे खोजने की जरूरत है, उसे प्रेम और श्रद्धा से पुकारने की जरूरत है, क्योंकि जाना चाहे ही गुण गति जियो, नाम जी जपि जान ही ते हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, इसके प्रेम की पुकार जहाँ जो भक्त लगाएगा भगवान वहीं उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आपको क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने स्वयं विष्णु पुराण में नारद जी से कहा है, नाहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त मुझे प्रेम से जहाँ पुकारता है मैं उसी सभा में उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए ही नारद निश्चित होकर के मेरा नाम स्मरण करो और मेरा भजन करते रहो, मैं भक्तों के इर्द गिर्द ही घुमा करता हूँ। जब इस प्रकार से निवेदन किया गया तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि धर्म जो हमारा, सनातन जो हमारा है, वो सूर्य के समान प्रकाशित है। और सूर्य बादल में कुछ पल के लिए छुप जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन सूर्य छुप सकते हैं, मिट नहीं सकते। दुनिया का लाख आतताई आया, सूर्य को मिटाने का प्रयास किया, धर्म को मिटाने का प्रयास किया, सनातन को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, ये मिटने वाला नहीं है, ये घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है, ये विस्तार रूप लेने वाला है, इसका विनाश कदापि नहीं हो सकता। एक विद्वान का बड़ा सुंदर मत है, कहा छुपाना लाख चाहे घन, वो सूरज छुप नहीं सकता, मिटाए क्या कोई उसको जो कभी भी मिट नहीं सकता, मिटाए क्या कोई उसको कभी जो मिट नहीं सकता। जैसे बादल सूर्य को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता, ऐसे ही कितना भी आतताई हो, कितना भी आतंकवादी हो, कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, धर्म को वो मिटाना चाहे, धर्म कदापि नहीं मिट सकता, क्योंकि ये शाश्वत है, सर्वव्यापक है, कहां कहां से मिटाओगे। इसलिए प्यारे, उस धर्म का आश्रय लेने वाले का जीवन
सार्थक हो जाता है और वो महान मानव होकर के जाता है। क्योंकि शास्त्र हमको केवल इशारा करते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम। लेकिन शास्त्र में अगर जिज्ञासा ना हो, श्रद्धा ना हो, तो शास्त्र भला हमको क्या करेंगे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किम करिष्यति। दोनों आंख के अंधा दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो वो अपने को क्या देखेगा। आंख है ही नहीं, दर्पण तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें क्या देखेगा। वो दिखाने का काम, देखने के काम आंख करता है। ऐसे ही हम दिखाने का काम, बताने का काम हमारे शास्त्र करते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र होना जरूरी है, बुद्धि रूपी चक्षु होना जरूरी है। तो शास्त्र के बातों का जो अनुपालन करता है उसके घर में राम जी का अवतार होता है। राम जी महाराज 4 रूप में आए दशरथ कौशल्या के घर में, लेकिन इसके पहले महाराज दशरथ ने मनु शत्रुपा बन करके घनघोर तप किया था और भगवान से वरदान मांगा था। आज वही दशरथ कौशल्या बन करके अयोध्या में आए हैं। दशरथ जी के जीवन में आप देखिए बड़े उथल पुथल हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा अभाव होता है जिसके कारण इंसान सब कुछ पाने के बाद भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। दशरथ के पास बहुत बड़ी संपत्ति है। सूर्य वंश में धन का कोई अभाव नहीं, मान सम्मान का कोई अभाव नहीं, वीरता की कमी नहीं, प्रतिष्ठा का अभाव नहीं। सभी देवी देवता इनके सामने नतमस्तक हैं। जब भी कोई स्वर्ग में इनकी जरूरत होती है तो दैत्यों से युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ जाकर के इंद्र की रक्षा करते हैं। इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, लेकिन जीवन में संतान नहीं है, मन में बड़ा दुख है, तकलीफ है। एक दिन महाराज चिंतित होकर के सरयू किनारे बैठे थे और सरयू जी से निवेदन कर रहे थे, मैया मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे कोई संतान सुख का आनंद नहीं मिल रहा है। मन में सोचते हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में संध्या काल हो गया था। एक पनिहारी पानी भर करके सरयू से अपने घर जा रही थी। गोद में छोटे बच्चे थे, उसे उंगली पकड़ के ले जा रही थी। लेकिन संध्या काल में गौएं जब जंगल से टहलते हुए चढ़ते हुए लौटती थी तो सड़कों पर भीड़ लग जाती थी। अब पनिहारी तो एक तरफ हो गई और बच्चे उस तरफ छूट गए। इसी बीच में गौओं का झुंड आ रहा था। महाराज दशरथ ने देखा, कहा ये बालक माँ से बिछुड़ गया है और कोई जानवर इसको चोट पहुंचाए, इसके पहले महाराज ने उसे गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके उसे गांव की ओर ले जा रहे थे। पनिहारी ने देखा कि मेरे बच्चे को किसी राजा ने अपने गोद में उठा लिया। वो डांटते हुए कहती है कि तुमको विधाता ने कोई संतान नहीं दिया है, तुम दूसरे के पुत्र को क्यों उठा रहे हो। तुम्हारे जैसे पापी राजा का मुंह देखने से भी पाप लग जाएगा। हमारे बच्चे को जल्दी से मेरे हवाले करो। महाराज को दुत्कारते हुए उसने जब अपने बच्चे को छीन लिया तो बड़ी गलानी हुई। घर में आकर के बिहवल होकर के भगवान को पुकारने लगे। माता कौशल्या, पत्नी का धर्म होता है पति के हर दुख दर्द में साथ देना। इनकी इस मूर्छित अवस्था को देखा, बड़े प्यार से स्नेह से नजदीक में जाकर के पूछती है, महाराज जीवन में तो बहुत प्रकार के दुख सुख होते हैं, उसके लिए धीर पुरुष को धैर्य नहीं खोना चाहिए। धर्मात्मा का सबसे पहला लक्षण है धीरज, धर्म, मित्र और नारी आप काल पर एक ही चारी। सबसे पहला धैर्य को साथी बनाए, दूसरा धर्म को साथी बनाए और तीसरा नारी को साथी बनाए।
तो उस राजा के जीवन में, उस इंसान के जीवन में वो विपत्ति, वो दुर्गति जल्दी ही विदा ले लेती है। आप बताइए, आप चिंतित क्यों हैं? कहा महारानी, आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। मेरे ही राज्य की एक महिला अपने बच्चे को मुझसे ये कहकर छीन लिया कि तुम पापी राजा हो, तुम्हें दूसरे के पुत्र को स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। देवी, अब मैं जीना नहीं चाहता। कहा, धैर्य खोना ये उचित नहीं है। आप अपने कुल देवता के पास जाइए। आपके गुरु वशिष्ठ हैं, वो आपके कुल देवता है और उनकी कृपा से ही आज तक आपने सब कुछ पाया है। आप उनके पास निवेदन लेकर जाइए, वो जरूर आपके दुख को दूर करेंगे। महाराज सारे ठाट बाट को छोड़कर एक भिखारी की भांति सुबह सुबह स्नान करके नंगे पांव गुरुदेव के पास आ रहे हैं। मन में झोली फैलाए हुए आ रहे हैं और निवेदन करते हैं। भक्त आया है आधा घंटा चरणों में जगह पाने को। भक्त आया है चरणों में जगह पाने को। मुझे ठुकराओ ना गुरुवर शरण में आने दो। मुझे ठुकराओ ना गुरुवर शरण में आने दो। भक्त आया है चरणों में जगह पाने को। भक्त आया है चरणों में जगह पाने को। मुझे ठुकराओ ना गुरुवर शरण में आने। मुझे ठुकराओ ना गुरुवर शरण में आने। महाराज नंगे पांव, धूल धूसरित वस्त्र, जटा बिखरा हुआ और गुरु के चरणों में आकर साष्टांग लौट गए। कहा, गुरुदेव आपका चरण हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमको अपने जीवन के इस दुख से मुक्ति नहीं दिलाओगे। गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा। कहा, राजन इतनी घबराहट अच्छी नहीं है, तुम तो धैर्यवान राजा हो, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमको जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज एक महिला ने, मेरे ही राज्य की एक महिला ने ऐसे अपशब्द से हमारे दिल को झकझोर दिया है। अब मैं जीना नहीं चाहता। सज्जनों, प्रिय वचन जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वं तुष्यति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। शास्त्र कहते हैं तुम किसी को धन नहीं दे सकते, उसमें कंजूसी करते हो, चलो कोई बात नहीं। तुम किसी की सेवा नहीं करते, उसमें अगर कंजूसी करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो शब्द तुम प्रिय किसी को नहीं दो, ये तो बड़ा अन्याय है, ये तो घोर अपराध है। बचने किम दरिद्रता, वचन से क्यों दरिद्र बनते हो? कम से कम वचन से तो सामने वाले को संतुष्ट करो। लेकिन गुरुदेव, उस महिला ने आज मुझे झकझोर दिया है, अब मैं जीना नहीं चाहता। कहा, तो जीने मरने का कारण क्या है? तुम मरना क्यों चाहते? तुम्हारे पास इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा सम्मान, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में? कहा, गुरुदेव एक संतान नहीं है और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। एक भिखारी के भी आंगन में पुत्र रूपी रत्न जब प्राप्त होता है और वो जब तोतली भाषा में उस भिखारी बाप से बात करता है, उसको लगता है मुझे तीनों लोगों का सुख प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे राजमहल में कभी किलकारी नहीं सुनाई पड़ती, कभी किसी तोतली शब्दों का स्वर नहीं गूंजते। गुरुदेव, मैं जीवन से उदास हो गया। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम करो, एक यज्ञ करो। सज्जनों, आप इतिहास को पढ़ करके देखें, हमारे समाज में जब भी कोई समस्या आई है उसका एकमात्र समाधान यज्ञ है।
राज्य के लिए, पुत्र के लिए, मित्र के लिए, धन के लिए, शांति के लिए, विजय के लिए जब कभी राजाओं को जरूरत पड़ी है, जग का आश्रय लिया है। इसलिए राजन, तुम भी पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ काम करो। कहा महाराज, लेकिन यज्ञ होगा कैसे, किनके द्वारा होगा? प्यारे, यज्ञ संपन्न कैसे किया जाए, उसका अधिकार किसको प्राप्त है? उसी से वो फल की प्राप्ति होती है। आज तो जिस किसी से यज्ञ कराया जाता है और जिस किसी के द्वारा यज्ञ होता है, यज्ञ करने के पहले स्वयं भी उसके जैसा बनना पड़ता है। आप जिस यज्ञ को करने जा रहे हो तो स्वयं में पहले जागृति लाइए, स्वयं अपने दुर्गुणों को चुन चुन करके अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए, और जिसके द्वारा आप यज्ञ करवा रहे हो उनके जीवन में भी वो ऊंचाई प्राप्त हो, वो सिद्धि प्राप्त हो, उनके वाणी में जादू होना चाहिए, सिद्धि होना चाहिए। वो जिस किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। ऐसे संत महात्माओं, सिद्धात्माओं से यज्ञ होता है, वो यज्ञ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। अन्यथा यज्ञ में अगर श्रद्धा है, सभी विधानों की परिपूर्णता है, तब तो यज्ञ सार्थक होता है। नहीं तो यज्ञ की सबसे बड़ी कमी भी है, वो जान लीजिए। हम नहीं कर रहे हैं, हमारा शास्त्र कर रहा है। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ लीजिए, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधान पूर्वक यज्ञ संपन्न हो तब तो करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सबका जय 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 होता है। लेकिन अगर विधान की कमी हो, त्रुटि हो और श्रद्धा का अभाव हो तो फिर सद्यः कर्ता विनश्यति, करने वाले का ही सर्वनाश कर देता है यज्ञ। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। महाराज, मैं यज्ञ किससे करवाऊं? कहा राजन, बड़े सावधान तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि महामुनि श्रृंगी ऋषि हैं, उनके द्वारा अगर तुम्हारे यज्ञ कुंड में आहुति दी जाएगी तो साक्षात नारायण प्रकट होंगे और तुमको ये वरदान अवश्य प्राप्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया। आज भी उनकी समाधि स्थली हमारे ही लखीसराय के बगल में है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगी ऋषि जी महाराज का अभी भी स्थान है। आज तो वहाँ संतों का नहीं, वहाँ डाकुओं का निवास हो गया है। इसलिए लोग दिन में जब कभी जाते हैं दर्शन करने और वहाँ सावधानी से लौटते हैं। लेकिन उस स्थान आज भी जाओगे तो वहाँ दिव्यता नजर आएगी। इतना सुंदर झील, इतने अच्छे पर्वत की चोटी और इतनी अच्छी गुफाएं, इतने अच्छे वो समाधि स्थल, जहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि हम साक्षात बद्री और केदारनाथ में पांव रखे हैं। ऐसा दिव्य स्थान है। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया और उनके द्वारा अयोध्या में सुंदर यज्ञ का विस्तार किया गया, आहुति दी गई। प्यारे, यज्ञ का विस्तार हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। आहुति देने के समय महामुनि भक्त तो थे ही, और साथ साथ उनकी भावना जब भगवान से जुड़ गई, उनकी चेतना जब भगवान से जुड़ गई, तो वो यज्ञ भी भक्तिमय हो गया। इसलिए भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। सिया राम जय जय राम। भगति
सहित मुनि आहुति देंगे। जिस आहुति को हम अग्नि में डालते हैं स्वाहा का उच्चारण करते हैं। स्वाहा का दो अर्थ है, एक तो अग्नि भगवान की पत्नी स्वाहा, जैसे जग भगवान की पत्नी दक्षिणा। जिस जग में अगर ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट नहीं किया जाए वो जग पूर्ण नहीं माना जाता। जग की पत्नी दक्षिणा, अग्नि की पत्नी स्वाहा, पितर की पत्नी स्वधा। इसलिए श्राद्ध में आप देखते होंगे तर्पण जब करते हैं तो पंडित जी बोलवाते हैं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। जो मंत्र बोलते हैं तो स्वधा बोलते हैं, यानी कि पितर देवता की पत्नी है स्वधा, अग्नि भगवान की पत्नी है स्वाहा, धर्म की पत्नी है श्रद्धा और जग की पत्नी है दक्षिणा। तो ये सभी पत्नियों का नाम है, इसके गृहस्थ है और गृहस्थ को पत्नी पर पूरा अधिकार होता है। इसलिए उसके पास जो भी संपत्ति आए, जो भी वस्तु आए तो अपनी पत्नी को ही समर्पित करता है। इसलिए भक्त जो चतुर होता है तो स्वाहा करके मानो अग्नि भगवान को कहता है कि मैं अपने जीवन का जो श्रद्धा है, जो धर्म है वो मैं आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ, उसे स्वाहा बोलता है। दूसरा स्वाहा का अर्थ है स्व मतलब स्वयं खुद और हा मतलब आप। मैं अपने पास जो भी मेरे पास है, हम लोग आरती गाते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय। तो ये भाव होता है कि तन मन धन सब तेरा, सब आपका ही दिया हुआ है और आपकी ही वस्तु मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। इसलिए स्व मतलब स्वयं मेरे पास और हाँ मतलब आपको। मेरे पास जो कुछ भी है, धन है, सेवा है, श्रद्धा है, धर्म है, दान है, सब आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। इस भाव से जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं, भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। भगवान को सब लोग तृप्त नहीं करता, कोई कोई भक्त भगवान को तृप्त करता है। तृप्त करने का विचार मन में दुर्योधन को भी आया था और 56 भोग बनवाया। कहा आज तो कृष्ण को खिला करके अपनी बात मनवा लूंगा, पांडवों की हार यही निश्चित हो जाएगी। लेकिन उसके पास भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, तो 56 भोग का भगवान ने त्याग कर दिया। और विदुर जी की पत्नी बेचारी के घर में कोई रोटी दाल आटा चावल की व्यवस्था थी नहीं, वो भी स्नान कर रही थी, पूजा करने के लिए भगवान पहुंचे और कहा कि मुझे जोर की भूख लगी है। बेचारी सोचने लगी मेरे घर में तो कुछ है नहीं, बस केले का थोड़ा सा फल था। दौड़ती हुई गई और बड़े प्यार से लाई और केले के छिलका, भगवान को केला छील छील करके उसकी फली जो होता है, उसकी गिरी जो होता है, वो गिराते गई और केला के छिलका भगवान के हाथ में देते गई, मस्ती में, भगवान की भक्ति में। अब भगवान उस छिलके को बड़े चाव से खा रहे हैं। पूरे टोकरी के केले का छिलका छील कर दे दिया और भगवान खा लिया। जब लास्ट में 2-4 बचे तब विदुर जी महाराज आए और कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो? जिस मुंह ने जीवन भर मक्खन खाया है, मिश्री खाया है, उस मुंह में तुम ये छिलके डाल रहे हो, मेरे गरीबी का इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। अरे फल भी खाओ। और टोकरी से उठा के जब फल भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने डकार लेते हुए कहा विदुर काका अब तृप्त हो गया, पेट भर गया, अब मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। कहा छिलका के लिए भूख थी
और फल के लिए भूख नहीं है। कहा छिलका में जो प्यार था, छिलका में जो भाव था, वो इस केले के फल में नहीं है। प्यारे, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है। सारा सत्कार बेकार हो जाता है एक भाव के अभाव में। इसलिए जिस किसी की सेवा हो, थोड़ी ही सेवा हो, थोड़ी ही सामग्री हो, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, श्रद्धा थोड़ी नहीं होनी चाहिए, तो वो काम सफल माना जाता है। उस काम से, उस भाव से, उस प्रेम से, उस भोजन से भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। और भगवान जब तृप्त होते हैं तो तीनों लोक तृप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लेकर आए, दशरथ को देते हुए कहा कि आप अपनी रानियों के बीच इसका वितरण कर दीजिए। आप देखो, मानस की कथा जो है, मैंने कल ही आपसे निवेदन किया कि मानव कंधारी पढ़ो, मानस को बार बार कोटिन बन मानुष को मानुष बनाती है। आज घर में छोटे छोटे बात के लिए, छोटी छोटी वस्तु के लिए दिन रात कलह होते रहता है। माताओं के बीच में, जेठानी और देवरानी के बीच में 2-4 बीघा जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। 1-2 रुपये के लिए, 1-2 रोटी के लिए, 1-2 बात के लिए, 1-2 शिकायत के लिए, बस इसी के लिए महाभारत होता है। कोई बहुत बड़ी दौलत चली गई मेरी, ऐसी बात नहीं होती, बस छोटी छोटी बात कीजिए। इसको नजरअंदाज करना सीखिए, तभी कथा सुनना सफल होगा। आप देखो, महाराज दशरथ को 3 पत्नी है। यहाँ देवरानी जेठानी से किसी को बनाव नहीं होता है, वहाँ एक दूसरे की सौतन है। लेकिन देखो, जग का परिणाम, प्रसाद आया है। कौशल्या सोचती कि सारा प्रसाद कोना में बैठ करके खा ले, मंदिर में हम ही तक जग करने आए हैं, आहुति करने आए हैं, घर जाएंगे तब तो प्रसाद देना पड़ेगा, यही खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचा, दौड़ते हुए घर गई और आधा प्रसाद केकई को बांट करके दिया। लेकिन जब केकई को दे दिया तब याद आई कि सुमित्रा को तो दिया ही नहीं। बस क्या, दौड़ती हुई कौशल्या मैया सुमित्रा के पास गई। सुमित्रा मैया भोजन बना रही थी, मसाला पीस रही थी। कौशल्या की उदारता को देख करके माता केकई को भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि वाह, दीदी अपने हाथ का प्रसाद आधा बांट करके सुमित्रा को दे रही हैं, हमें भी देना चाहिए। तब केकई मैया भी आधा प्रसाद सुमित्रा को देती है। अब देखो, इधर तीनों सौत की कहानी है। एक ने आधा प्रसाद बांट करके दूसरे को दिया, दूसरे ने विचार किया कि तीसरी छूट गई है, उसको भी मिलना चाहिए, तो दोनों मिलकर के तीसरी को दिया। और तीसरी वाली की भूमिका कैसी है, उसने विचार किया कि दोनों बहनों ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद मुझे दिया है, इसलिए हमारे प्रसाद का जो परिणाम आएगा उसमें भी दोनों का हिस्सा होना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण के पास गई और निवेदन करके कहा, प्रभु आप इन दोनों बहनों को पुत्र देंगे, मैं कुछ ज्यादा आपसे मांग रही हूँ, इनको 1-1 होगा, हमको 2 दे देना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि दोनों बहनों ने हमको अपने प्रसाद में भागीदारी बनाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों के बेटे को, अपने दोनों बच्चे को सेवा में नियुक्त करूंगी, तभी इस प्रसाद के ऋण से मैं पूरी हो पाऊंगी। और भगवान ने जब इतनी ऊंची विचार हो, इतनी ऊंची सोच हो, तो उसके सोच को भगवान कभी कंजूसी नहीं करते हैं, उसका परिणाम सद्य आता है। आस्य स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता की वाणी झूठ नहीं होती। गीता का एक एक श्लोक के एक एक शब्द, एक एक अक्षर मंत्र है। गीता विश्व की गाथा है, गीता विश्व का धरोहर है। गीता में भगवान ने लिखा है कि आस्य स्वल्पस्य धर्मस्य, अगर इतनी ऊंची भावना से स्वल्प भी धर्म किया जाए, थोड़ा भी धर्म किया जाए, तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो तीनों बहनों ने इस प्रकार से प्रसाद
ग्रहण किया और तीनों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। मानो साक्षात शोभा को अपने गर्भ में धारण की हुई सुमित्रा है, शील को धारण की हुई केकई है, तेज को धारण की हुई सुमित्रा है और शोभा को धारण की हुई कौशल्या है। तीनों महारानियों ने गर्भ धारण किया और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ठाकुर जी का अवतार होगा और बड़े आनंद से हम सभी राम जी के जीवन के चरित्र को एक एक विधा को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। समय अब इशारा कर रहा है अपनी ओर, लेकिन एक भजन, ये संघटन तब हो जब पुण्य पराकृत हो। ऐसा संजोग तब बनता है जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, माता रानी की बड़ी दया होती है, तब ये माहौल बनता है। मेरी माँ की कृपा है भरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरी माँ की कृपा है भरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब पूछ की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी। घंटी बज जाए कब पूछ की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी। सांसों की जाए लड़ी, नाम जप
ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। सभी लोग खड़े हो जाइए। अब आरती का दर्शन करेंगे और पुनः प्रसाद लेकर सभी लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और कल फिर वही 7 बजे आप सब उपस्थित हो जाइए। भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आरती में भाग लेते हैं। जगदम्बा घर में दियरा बार आई है, जगदम्बा घर में
की, सरस्वती माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांति भवतु। जय श्री हरि, जय मैया, जय पंडित जी बड़े श्रद्धालु हैं मानस जी के प्रति। आइए एक आरती और कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीरति कलित ललित सिया प्रिया की, कीरति कलित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि वरणी पवन सुत कीरतिनी की, वरणी पवन। आवाज बढ़ाइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्ट दश, गावत छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव व्यास आदि कवि वरज बखानी, व्यास आदि कवि वरज बखानी। कागु भूषण गरुड़ देहिया की, कागु भूषण गरुड़ के हिया की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। कलिमल हरणी विषय रसूखी की, कलिमल हरणी विषय रसू, सुभग सिंगार मोती जुवती की, सुभग सिंगार मोती, दलन रोग भव पूरी अमी की, दलन रोग भव तात मात सब विधि तुलसी की, तात
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति सुशांति भवतु। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग बैठ जाइए, यहाँ पे सब लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह।